हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन। इस लेक्चर में हम लोग जो सरफेस टेंशन हम लोगों ने लास्ट टाइम मॉलिकुलर थ्योरी के बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन किया था, एक लिक्विड का बिहेवियर डिफाइन किया था हम लोगों ने मॉलिकुलर थ्योरी पे। उसी को आगे कंटिन्यू करके हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है उसी की डेफिनेशन है। सो हाउ डू यू डिफाइन सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन डिफाइन करने से पहले क्या हम लोगों को पिछला कंसेप्ट समझाया? क्या हम लोगों को पिछला कंसेप्ट याद है? ओके, हम लोगों ने यह पढ़ा था कि हर मॉलिक्यूल लिक्विड का कहां जाना चाहता है? नीचे। यानी इसका मतलब लिक्विड के सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है वो कॉन्स्टेंटली अंडर टेंशन है। यानी लिक्विड सरफेस इज बिहेविंग लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ये वर्ड बोला था मैंने, और तुमको कहा भी था कि ये वर्ड तुमने याद रखना है। कौन सा? ये सेंटेंस तुमने याद रखना है। क्या? कि लिक्विड सरफेस इज बिहेविंग लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन सरफेस टेंशन? पहले डेफिनेशन लिख लेंगे और मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी ने साथ ही साथ डेफिनेशन लिखना है। ओके, द tangential force, okay, the tangential force acting per unit length। ये एक पार्ट है, इसको पहले अच्छे से याद कर लो। the tangential force acting per unit length, okay, on the both sides of imaginary line, on the both sides of imaginary line drawn on free surface of the liquid is known as सरफेस टेंशन। उसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, डेफिनेशन पहले अच्छे से लर्न कर लो। बोर्ड्स में यू हैव टू बी परफेक्ट रिगार्डिंग योर डेफिनेशन। ओके, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, इसका मतलब क्या है? अब अपने को एक तो पता है कि सपोज ये लिक्विड का सरफेस है, इतना लिक्विड का सरफेस है, इसके ऊपर का हर मॉलिक्यूल कहां जाना चाहते हैं? नीचे। लेकिन वो जा पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि लिक्विड सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है बाहर के तरफ। ओके, बाहर के तरफ। यानी जब तुम ऊपर से देखोगे, ऊपर के से, तो हर मॉलिक्यूल पे बाहर की तरफ एक फोर्स रहेगा। तो सपोज ये कंटेनर है, ओके, इसके अंदर ये लिक्विड भर रहा है, ठीक है। अब तुम अगर उसको ऊपर से देखोगे, कहां से? ऊपर से, यहां से देखोगे ऊपर से, तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड सरफेस तुमको ऐसा गोल दिखेगा। ओके, अब तुमने क्या करना है? इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करना है। इमेजिनरी लाइन जिसकी लेंथ है एल, लेटस से लेंथ कितनी है? एल। अब ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। लेटस से ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब अंदर जाना चाहते हैं, है ना? ये सब जो मॉलिक्यूल्स है, ये वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन इनको जाने मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि इन पे दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और फोर्स लग रहा है एफ। ओके, क्लियर? फोर्स लग रहा है एफ। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन T is defined as force acting per unit length F by L. Okay, clear with this?
समझ में आया सबको? ये हो गई इसकी डेफिनेशन सरफेस टेंशन की। ओके, अब इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर। ओके, इसका सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। इसका डायमेंशन क्या आएगा? जो फोर्स का डायमेंशन है अपॉन जो लेंथ का डायमेंशन है, मतलब m1 L1 T-2 अपॉन m0 L1 T0। डिवीजन में पावर्स का सब्ट्रैक्शन, तो इसका आ गया m1 L0 T-2। ये हो गया इसके डायमेंशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान में रखना, यहां पे लिख लो स्टार मार्क करके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, यानी हर लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन रहेगा। ओके, हर लिक्विड का अपना अपना अलग सरफेस टेंशन रहेगा। ओके, तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी, लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, जैसे ऑयल का सरफेस टेंशन अलग, वाटर का सरफेस टेंशन अलग। इनफैक्ट वाटर में अगर तुमने कुछ मिला दिया, डिटर्जेंट मिला दिया, तो सरफेस टेंशन और अलग। ओके, कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा, ओके, हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम। ओके, एक और बात ध्यान में रखना कि जिन लिक्विड्स का सरफेस टेंशन कम होता है, उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये सीईटी के लिए याद रखना, दिस इज फॉर एमएचटी सीईटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम, एमएचटी सीईटी, जेईई, नीट, है ना, उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस भी कम रहेंगे। ओके, कोहेसिव फोर्सेस कम रहेंगे। क्लियर विद दिस? तो इतनी सब बातें तुमको सरफेस टेंशन के लिए याद रखना है। ओके, ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है। हाँ, लिक्विड में अगर तुम लिक्विड को, जैसे वाटर को हीट करते हो, ओके, हीटिंग ऑफ वाटर डिक्रीजेस इट्स सरफेस टेंशन। ये भी सीईटी के लिए याद रखना है, सीईटी, जेईई, नीट के लिए। जैसे जैसे वाटर हीट होता है तो सरफेस टेंशन कम होता है। ओके, ऑल्सो एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी चेंजेस सरफेस टेंशन। ये भी याद रखना है, पॉइंट लिख लो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है सीईटी के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि इंप्यूरिटी ऐड करने से सरफेस टेंशन बदलेगा, चेंज होगा। ओके, और फाइनली एक और पॉइंट लिखना है हमको कि डिटर्जेंट, एडिशन ऑफ डिटर्जेंट्स या फिर अल्कोहल टू वाटर डिक्रीजेस इट्स सरफेस टेंशन। ये सभी पॉइंट सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी नोट डाउन करके रखना है। डेफिनेशन नोट डाउन करना है, उसका एसआई यूनिट नोट डाउन करना है, सीजीएस यूनिट नोट डाउन करना है, डायमेंशंस नोट डाउन करना है, और ये सभी पॉइंट सीईटी के लिए, सीईटी लिख के, पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल के या फिर सीईटी पॉइंट्स लिख के नोट डाउन कर लेना है। ओके, तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट समझ में आया सबको? या जेईई नीट का पॉइंट बोल के भी कर सकते हो, बिकॉज ये सब एक ही है, मतलब जो सीईटी में हो जेईई नीट में भी है यहां पे। ओके, तो ये था सरफेस टेंशन। ओके, नाउ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ओके, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो गया, F/L। T अगर इधर चला गया तो F यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट इज T इंटू L। ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, ये याद रखना, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। ओके, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज T इंटू L। क्लियर? अब हमको वेरियस ऑब्जेक्ट्स के लिए याद रखना है। ओके, सो अभी हम लोग दूसरा, इसमें पहला जो ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे वो है रिंग। ओके, रिंग के लिए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे निकालना? अब रिंग ऐसी होती है,
ओके, इमेजिन करो कि रिंग पानी में रखी हुई है, पानी के ऊपर रखी हुई है। तो ये जो पानी जो है ना, इसके एक ऊपर के सरफेस पे और एक नीचे के सरफेस पे, यानी दो सरफेसेस पे कांटेक्ट में रहेगा पानी। कितने सरफेसेस पे कांटेक्ट में रहेगा? दो सरफेसेस पे। ध्यान से सुनना, अगेन मैं समझा रहा हूं। ये जो पानी है ये रिंग के एक ऊपर वाले सरफेस पे रहेगा और एक नीचे वाले सरफेस जो यहां पे नहीं दिख रहा है उसमें कांटेक्ट में रहेगा। ओके, तो जब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन निकालना है ना, तो वो रहेगा T इंटू रिंग का लेंथ रहेंगे उसका सरकमफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 2। दो, इसको बोलते हैं 2 का फैक्टर, मैं हमेशा बोलूंगा 2 का फैक्टर। तो रिंग में 2 का फैक्टर लगेगा क्योंकि दो सरफेसेस रिंग के कांटेक्ट में हैं। ओके, रिंग के दो सरफेसेस पानी के कांटेक्ट में, लिक्विड के कांटेक्ट में रहेंगे। ओके, 2 का फैक्टर कब लगता है? जब लिक्विड ऑब्जेक्ट के दो सरफेसेस के साथ में कांटेक्ट में हैं। लिक्विड ऑब्जेक्ट के दो सरफेसेस के साथ में कांटेक्ट में है, तब 2 का फैक्टर लगता है। ओके, तो देयरफॉर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन आएगा 4 पाई आर टी। आर उसका रेडियस है। ठीक है, अब यही चीज में रिंग के बजाय डिस्क अगर रहता था, डिस्क, ओके, डिस्क इस तरीके से रहेगा। ओके, अब जो डिस्क है ये पानी पे रखी हुई है, तो पानी जो है वो नीचे की सरफेस पे ही कांटेक्ट में रहेगा, मतलब एक ही सरफेस में कांटेक्ट में आएगा, ऊपर के सरफेस के साथ में पानी कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब 2 का फैक्टर नहीं लगेगा। तो यहां पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वुड बी T इंटू लेंथ कितना आएगा डिस्क के लिए? सरकमफरेंस जितना, 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस। समझ में आया सबको? हाँ, ठीक है। तीसरा है स्क्वायर प्लेट। ओके, स्क्वायर प्लेट, ये ऐसी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, जिसकी साइड है A। ओके, ये पानी के साथ में कांटेक्ट में कौन से सरफेस में रहेंगी? ये नीचे की सरफेस में ही कांटेक्ट में रहेंगी। जो नीचे की सरफेस है, प्लेट की नीचे की सरफेस है, वही पानी के कांटेक्ट में रहेंगी। ऊपर की सरफेस पानी के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, मतलब 2 का फैक्टर नहीं लगेगा। 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, इसका मतलब फोर्स कितना रहेगा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T इंटू लेंथ कितना रहेगा? लेंथ रहेगा ये पूरा, इसके पेरीमीटर जितना, इतना ही लेंथ कांटेक्ट में, मतलब सॉरी नीचे वाला जो लेंथ कांटेक्ट में है, और वो कितना है? 4A। लेकिन अगर यही स्क्वायर प्लेट के बजाय स्क्वायर फ्रेम बोला, क्या बोला? स्क्वायर फ्रेम। ओके, तो फिर उस केस में फ्रेम यानी समझ में आएगा तुमको? फ्रेम यानी कैसा रहेगा? या ऐसा फ्रेम रहेगा। तो अब इसमें दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगी, एक ऊपर की सरफेस कांटेक्ट में रहेंगी, एक नीचे की सरफेस कांटेक्ट में रहेंगी। तो यहां पे 2 का फैक्टर लगेगा। तो 2 का फैक्टर लगेगा तो फोर्स कितना हो जाएगा? T इंटू लेंथ कितनी आएंगी इसकी भी? 4A, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो A उसकी साइड है, तो 4A आ गई, इसका पेरीमीटर आ गया 4A मल्टीप्लाइड बाय 2 का फैक्टर। तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 8TA। ठीक है, फिर बाद में क्या आ सकता है? रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट आ सकती है ऐसी, जिसका लेंथ है A, ब्रेड्थ है B। ठीक है, अब पानी जो है इसके सिर्फ नीचे के सरफेस में रहेगा कांटेक्ट में। जो लिक्विड है, लेटर से लिक्विड, वो नीचे के सरफेस में कांटेक्ट में रहेगा, ऊपर के सरफेस में कांटेक्ट में नहीं रहेगा, मतलब 2 का फैक्टर नहीं लगेगा। तो यहां पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू T इंटू इसका लेंथ कितना होगा? प्लेट रेक्टेंगल का पेरीमीटर
2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी इसको लेंथ को एल पकड़ो, ए नहीं एल पकड़ लो, ठीक है। 2 का फैक्टर नहीं लगेगा प्लेट में, लेकिन अगर यही रेक्टेंगुलर फ्रेम रही, रेक्टेंगुलर फ्रेम रही तो सॉरी, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, लेंथ एल पकड़ो इसका, 2 सरफेसेस कांटेक्ट में है पानी के, लिक्विड के 2 सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो यहां पे 2 का फैक्टर लगेगा, तो फिर फोर्स कितना हो गया, T इंटू लेंथ कितना आएगा इसका, 2 इंटू एल प्लस ए इंटू 2 का फैक्टर, तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू 4T एल प्लस ए, ठीक है, ये हो गया। अब एक और लास्ट चीज जो सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, जो है वो है नीडल, ओके। तो इमेजिन करो कि ऐसे पानी में यहां पे ऐसी एक नीडल रखी हुई है, नीडल, तो पानी जो है नीडल के 2 सरफेसेस के साथ में कांटेक्ट में, एक इस साइड के और एक इस साइड के, 2 नीडल के सरफेसेस, ये नीडल के, ये जो इधर की सरफेस से भी कांटेक्ट में, इधर के सरफेस, नीडल का जो लेंथ है वो है L, नीडल का लेंथ L है, तो इस केस में 2 का फैक्टर लगेगा क्योंकि पानी 2 सरफेसेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो T इंटू एल इंटू 2, तो ट्वाइस TL। ये सभी सीईटी पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई नीट के पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी ने नोट डाउन करना है ये सारी चीज, ओके, क्लियर विद दिस, सभी को ध्यान में आया चीज, ओके। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी, लास्ट पार्ट आज का, सरफेस एनर्जी, ओके। सरफेस एनर्जी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द एक्स्ट्रा, फिर समझा देता हूं मैं, the extra energy of the molecules, surface energy क्या है, the extra energy of the molecules on the surface of the, on the surface film of the liquid, यानी कौन से मॉलिक्यूल्स लेना है, जो सरफेस फिल्म में है लिक्विड के, that energy is known as surface energy, okay, surface energy, the extra energy of the molecules, है ना, क्योंकि उनके पास में एनर्जी है। क्यों ऐसा, देखो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि कंटेनर में लिक्विड के अंदर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ये जो मॉलिक्यूल है, इनको अगर ऊपर लाना है, सरफेस फिल्म में लाके बिठाना है, तो हमको वर्क करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी अभी मिनिमम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ओके। तो इनको अगर ऊपर लाना है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा अपने को, ओके। तो जब ये ऊपर आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इनके पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी। ये मॉलिक्यूल जो सरफेस फिल्म में रहेंगे, किस में रहेंगे, सरफेस फिल्म में। तुमको पता है, मैंने सरफेस फिल्म के बारे में बताया था कि जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म के अंदर है वो नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन नीचे नहीं जा सकते, वो उनको पकड़ के रखा है लिक्विड सरफेस ने। तो ये जितने सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए हुए, कभी तो नीचे से ऊपर आ चुके, नीचे में उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, ऊपर में उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई, मतलब उनके पास में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आई। तो दिस एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म, okay, of the liquid, sorry, of the surface film of the liquid is known as surface energy, okay। surface energy एनर्जी है तो इसका SI यूनिट हमको मालूम है, क्या रहेगा, जूल। CGS यूनिट,
अर्क। ओके, इसका सरफेस एनर्जी का डायमेंशन SE लिखा अगर मैंने इसको, या फिर E से डिनोट करते अपन इसको, सरफेस एनर्जी, E का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन m1L2T-2, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्क। ये भी पता होना चाहिए अपने को। ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये नोट डाउन करके रख लो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस टेंशन T और सरफेस एनर्जी E, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सरफेस एनर्जी के और सरफेस टेंशन के बीच के रिलेशन के बारे में। ओके, दैट्स इट।